हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डिमार्केटिंग बॉल में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों, आज वीडियो का हमारा टॉपिक है हाउ टू स्टार्ट ए ब्लॉगिंग वेबसाइट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये चीज क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से आप एक ब्लॉग को प्रॉपर्ली स्टार्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में एक स्टेप बाय स्टेप मैनर में समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप एक ब्लॉग को क्रिएट कर सकते हैं और उसके थ्रू हम अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन गाइज, ये जो वीडियो रहेगा ये दो पार्ट में बनेंगे। ये आप जो देख रहे हो ये पहला पार्ट है, और जैसे ही मैं दूसरा पार्ट अपलोड करूंगा तो उसका भी लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। और साथ में वेब होस्टिंग पर आपको 65 प्लस 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा हमारे लिंक के थ्रू, और वो लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है गाइस, तो इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें, अब जल्दी करें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, ताकि जब भी मैं दूसरा वीडियो यानी कि जो सेकंड पार्ट जो जैसे अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग बताया कि ये जो पार्ट है, इस पार्ट में आपको आधी चीजें सीखने को मिलेगी, और जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसके अंदर आपको सारा सब कुछ कंप्लीट मिल जाएगा। ठीक है, तो अब 3 स्टेप्स के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप वेब होस्टिंग परचेस करना चाहते हैं तो डिस्काउंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको हमारे लिंक के थ्रू एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अब जिन 3 स्टेप्स के बारे में हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में, वो है पहला स्टेप नीश, कि आपको कैसे नीश फाइंड करना है। दूसरा है ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म, और तीसरा है कि कैसे कहां से हमें डोमेन और होस्टिंग लेना चाहिए। ठीक है गाइस, तो चलिए अब हम जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं नीश के बारे में। अब गाइस, नीश का मतलब होता है कि हम किस टॉपिक पे हमारा ब्लॉग बनाने वाले हैं। ठीक है, सुनने में बहुत ईजी लगता है, मतलब क्या है, एक टॉपिक ही तो ढूंढना है, बहुत ईजी लगता है, और देखा जाए तो बहुत ईजी भी है। लेकिन उस चीज को करने के लिए क्या स्टेप्स फॉलो करने होते हैं वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, पहला स्टेप तो नीश था जो मैंने आपको बताया। अब नीश के अंदर भी कुछ स्टेप्स को हमें फॉलो करने होते हैं, इसलिए ये मैंने कहा कि वीडियो 2 पार्ट में बनेगा, नहीं तो वीडियो आराम से बन सकता था। अब ध्यान से सुनना, जो मैं बताने जा रहा हूं ध्यान से सुनना गाइज। ब्लॉगिंग मतलब कोई ऐसा काम नहीं होता कि हमने एक जॉब करने गए और हमने 1 महीने काम किया तो उसे 1 महीने का पैसा हमें मिलेगा, नहीं। ब्लॉग का मतलब होता है कि हम आज अपना काम स्टार्ट कर रहे हैं। हो सकता है हमारी पहली अर्निंग हमें 3 महीने बाद मिले, 6 महीने बाद मिले, 1 साल बाद भी मिल सकता है। ठीक है, तो ये एक ऐसी चीज नहीं होती कि आपको मतलब 1-2 महीने काम किया, थोड़े पैसे कमा लिए और निकल गए। ऐसा हो नहीं सकता है, इस काम में ये चीज तो नहीं हो सकती। ठीक है, यूट्यूब भी ऐसा ही है, हम आज काम करते हैं, आज हमें पैसा नहीं मिलता है, लेकिन 1 साल बाद भी हमारे आज के काम का पैसा हमें मिलता है। तो वैसे ही ब्लॉगिंग में भी होता है, हम आज काम करते हैं और उस काम का पैसा हमें 1 साल बाद भी मिलता है, 2 साल बाद भी मिलता है, 3 साल बाद भी मिलता है, और मिलता ही रहता है। ठीक है, इसीलिए ब्लॉगिंग और यूट्यूबिंग को एवरग्रीन वर्क कहा जाता है। ठीक है, आप आज जो काम करते हो उसकी वैल्यू सिर्फ आज के लिए नहीं है, जिंदगी भर रहेगी। आप रहो ना रहो, आपका काम रहेगा। ठीक है, तो इसलिए ये जो काम है बहुत ही अच्छा काम है, मतलब हमें इज्जत मिलती है, पैसा मिलता है, और सिक्योरिटी भी मिलती है, सब कुछ मिलता है हमें यहाँ पे। लेकिन उस सिक्योरिटी तक कैसे पहुंचना है, तो सबसे पहला जो मैंने कहा था नीश फाइंड करने के लिए, इन सब चीजों को माइंड में रख के देखना कि आपको सालों साल काम करना है। ठीक है, ऐसे में आप सिर्फ वही काम कर पाओगे जिसमें आपका इंटरेस्ट है। तो आपको ये बात तो मैंने क्लियर कर दी कि आपको जो यहाँ पे करना है वो ये है कि अपने इंटरेस्ट को ढूंढना है। ठीक है, कि आपका कौन से टॉपिक में आपका इंटरेस्ट है, आपको उसमें काम करना है। अब जैसे कि मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरा जो इंटरेस्ट है वो मेनली रहता है कि डिजिटल मार्केटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भी अगर हम देखो तो मुझे वेब डिजाइनिंग में मेरा इंटरेस्ट है, एसईओ में इंटरेस्ट है, एफिलिएट मार्केटिंग में इंटरेस्ट है। ठीक है, और ओवरऑल मैं एक इन्फ्लुएंसर बनना चाहता हूं, एक अच्छा इन्फ्लुएंसर बनना चाहता हूं जिस पर लोग ट्रस्ट करें। ठीक है, लोगों का ट्रस्ट जीतना चाहता हूं मैं। ठीक है, तो ये मेरा एक पर्पस है, मेरा गोल है ये, तो मैं उस चीज के लिए काम कर रहा हूं और आगे भी मैं उसी चीज के लिए काम करता रहूंगा। ठीक है, तो वैसे ही सभी लोगों का एक गोल रहता है, तो उस हिसाब से आपको अपना एक नीश ढूंढना। जैसे मैंने अपना नीश ढूंढ लिया डिजिटल मार्केटिंग, तो मैं उस पर काम कर रहा हूं, तो आपको भी अपना एक ऐसा नीश ढूंढना जिसमें आप कभी बोर नहीं होगे। ठीक है, अगर मैंने आपको बोल दिया कि आप डिजिटल मार्केटिंग नीश पे काम करो, बहुत अच्छा नीश है, शायद आप काम शुरू तो कर दोगे, लेकिन 1 साल 2 साल 3 साल के बाद हो सकता है आपके पास टॉपिक खत्म हो जाए, क्योंकि उस चीज में आपका इंटरेस्ट नहीं है। और इंटरेस्ट जिस चीज में नहीं होता है ना, उस चीज में हम और ज्यादा सीखने की कोशिश नहीं करते हैं, और जब उस चीज में और ज्यादा सीखने की कोशिश नहीं करते तो हम लोग आउटडेटेड हो जाते हैं, और उसके बाद हमारे पास अच्छा कंटेंट नहीं होता है और हमें अपना काम फाइनली एक जगह जाके बंद करना पड़ता है, नहीं तो
वही घिसी पिटी चीजें हम लिखते रहेंगे जिसका कोई वैल्यू नहीं है, हमारा टाइम खराब होगा, ज्यादा कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब हम जाके सैचुरेट हो जाएंगे, और सैचुरेट होने के बाद धीरे धीरे हम नीचे जाते रहेंगे। तो हमको सैचुरेट नहीं होना है, ठीक है। तो चलिए, इस चीज के लिए आपको सबसे पहला स्टेप था अपने इंटरेस्ट को फॉलो करो। अब हर एक इंटरेस्ट जो हम फॉलो करते हैं वो जरूरी नहीं होता है कि वो इंटरेस्ट डेफिनेटली सब लोगों को उसको रिक्वायरमेंट हो। उस इंटरेस्ट की रिक्वायरमेंट हो सकता है बहुत कम लोगों को। जैसे कि मैं अगर बात करूं, फिर से बात कर लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग की। सब लोगों को डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अब एक ऐसा टॉपिक बताता हूं जिसकी सबकी जरूरत होती है, खाना। सबको खाना होता है, ठीक है। तो कुकिंग चैनल्स एक ऐसे चैनल होते हैं जिसकी रिक्वायरमेंट सभी को होती है। जो डिजिटल मार्केटिंग करता है उसको भी खाना खाना है, ठीक है। जो डांस करता है उसको भी खाना खाना है, जिसको खाने में इंटरेस्ट है उसको भी खाना खाना है, जिसको खाने में नहीं इंटरेस्ट है उसको भी खाना खाना है। तो मतलब कुल मिला के हमारे पास एक ऐसा कंटेंट है जो सभी को जिसकी जरूरत है, ठीक है। तो ऐसे में अगर कोई ऐसा टॉपिक हम ढूंढ पाए जिसमें कि लोगों को रिक्वायरमेंट जिस टॉपिक की ज्यादा हो, तो उस केस में हमारे पास व्यूज आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, हमारे जो है हमारे ब्लॉग को सब्सक्राइब करने वालों के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ज्यादा व्यूज, ज्यादा अर्निंग, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें मिलती है। लेकिन इसका मतलब है ये नहीं है कि सबके सब कुकिंग चैनल स्टार्ट कर ले, मतलब कुकिंग चैनल मतलब कुकिंग ब्लॉग स्टार्ट कर ले, ये भी पॉसिबल नहीं होगा। सबके सब अगर कुकिंग ब्लॉग में आ जाएंगे तो फिर सब अगर सिखा रहे हैं तो सीखेगा कौन? मतलब ये भी तो चीज होती है ना, सब अगर सिखा रहे हैं तो सीखेगा कौन? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल होता है, ठीक है। तो कंपटीशन भी बढ़ता है इसके साथ। अब ये सब चीजें हमें ध्यान में रखनी होती है। अब ये तो हो गए दो फिल्टर्स की, हमारी पसंद और लोगों की रिक्वायरमेंट। अब मैं आपको एक छोटी सी बात यहां पे बताऊंगा कि आप कुकिंग के बारे में सोच रहे होंगे यार कुकिंग कितने सारे लोगों को चाहिए, लेकिन गाइज आप डिजिटल मार्केटिंग जैसे जो टॉपिक मैं उठाता हूं ना, वैसे आप मान लो कि ट्रैवल का टॉपिक उठा लो, और ट्रैवल में आप सिर्फ एक सिटी भी पकड़ के चलोगे ना तब भी बहुत सारा पैसा बना सकते हो आप। सिर्फ एक सिटी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक स्टेट भी पकड़ के चलो, आप कोई भी एक स्टेट उठा लो, जैसे कि पंजाब ले लो, पंजाब में जाके आप चंडीगढ़, खाली एक चंडीगढ़ नाम की जो जगह है, अमृतसर ले लो, चंडीगढ़ ले लो, कोई भी एक सिटी को पकड़ लो, उस सिटी के लिए ब्लॉग बनाते रहो आप, ठीक है। वहां पर भी आपको ट्रैफिक मिलेगा, बहुत कमाल का ट्रैफिक मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये एक सच्चाई होती है ब्लॉगिंग की जो काफी सारे लोग जो है वो समझ नहीं पाते, जिसको हम कहते हैं माइक्रो निश, ठीक है। हम निश के अंदर भी माइक्रो निश कर रहे हैं, ठीक है, कि एक बड़ा निश उठाया, उस बड़े निश के अंदर से एक छोटा निश उठा लिया जिसमें कंपटीशन कम है, जिसमें हम जल्दी से जल्दी रैंक कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी हम उसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं, है ना। तो ये हो गई दो चीजें। अब आती है तीसरा स्टेप निश के लिए ही, जिसमें हमें देखना होता है प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। अब प्रॉफिटेबिलिटी हम कैसे देखेंगे? तो गाइस यहां पे प्रॉफिटेबिलिटी को देखने का जो सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप ये देखो कि आपका जो नीश है क्या उसमें कोई प्रोडक्ट या सर्विस है। सिंपल सी बात है, आपको सिर्फ इतना देखना है कि क्या मेरे नीश में कोई प्रोडक्ट या सर्विस है, ठीक है। अब एक बार के लिए मान के चलते हैं कि कुकिंग चैनल हमने स्टार्ट किया। अब कुकिंग चैनल के अंदर क्या कोई प्रोडक्ट और सर्विस है? डेफिनेटली है। कुकिंग चैनल के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कुकिंग में क्या आता है। रेफ्रिजरेटर आता है, किचन में रहता है। अवन आता है, माइक्रोवेव अवन होता है, वो किचन में रहते हैं। सैंडविच मेकर होता है, केटल होते हैं, और इसके अलावा स्टव होते हैं, प्रेशर कुकर होता है, इंडक्शन कुकर होता है, ठीक है, इंडक्शन हीटर, तो बहुत सारी चीजें होती है कुकिंग में। और यहां तक कि हम मिक्सर ग्राइंडर को लेके चल सकते हैं, ठीक है। यहां तक गीजर को भी हम कुछ किचन आइटम, अगर हम अमेजोन में जाके चेक करोगे तो जो गीजर होता है वो भी किचन अप्लायंसेस के अंदर ही आता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे आइटम्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में। और इसके अलावा अगर हम देखें कितने टाइप के मसाले होते हैं, कितने टाइप के मतलब ये मेयोनेज होते हैं, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, सॉस होते हैं, चिली सॉस होता है, ना जाने दुनिया भर की कितनी सारी चीजें होती है कुकिंग के अंदर। तो ये सब कुछ चीजें, और कितने सारे बर्तन होते हैं जो अमेजोन पे बिकते हैं। तो ये सारे कोई ना कोई कंपनी बना रही है इनको, ठीक है। बात करें अगर कुकर की तो पिजियन एक बहुत अच्छी कंपनी है, ठीक है। ऐसे काफी सारी कंपनीज होती है। अगर हम बात करें कि मिक्सर ग्राइंडर की बात करें तो यहाँ पे उषा जैसी बड़ी कंपनियां हैं, ठीक है। अगर हम बात करें फिलिप्स जैसी कंपनियां हैं, बटरफ्लाई जैसी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो अपना एडवर्टाइजमेंट करती है, ठीक है। जब वो लोग अपना एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो आपके ब्लॉग पे उनके एड्स आएंगे और उसके थ्रू आपकी अर्निंग होगी, ठीक है। तो कुकिंग में इतने सारे प्रोडक्ट्स है और इन सब चीजों की सर्विसेज है, तो ये सभी लोग जो है अपना एडवर्टाइजमेंट करते रहते हैं और आपको उसके थ्रू अर्निंग होती है। अब मान लो कि आपने ट्रैवल ब्लॉग स्टार्ट किया, तो ट्रैवल ब्लॉग की अगर हम बात करें, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जो ट्रैवल वेबसाइट्स है। अगर आपने नाम सुना होगा मेक माई ट्रिप,
मेकमेट्रिक एक ऐसी वेबसाइट है जिसके थ्रू आप दुनिया में कहीं भी घूम सकते हैं, आप उनको पैसा दो, वो लोग आपको घुमाएंगे, ठीक है। तो ये एक ऐसी होगा। इसके अलावा जो होटल्स के जो एड्स होते हैं, दुनिया भर के होटल, ट्रैवलिंग क्या होती है, हम कहीं भी ट्रैवल करके जाते हैं, हमें कहीं ना कहीं रुकना होता है ना, डेफिनेटली रुकना तो होगा ही। कहाँ रुकोगे? होटल्स में रुकोगे। होटल वाले अपने एड्स चलाते हैं। अब सिर्फ होटल वाले एड्स नहीं चलाते, होटल वालों को फिल्टर करने वाले लोग भी अपने एड्स चलाते हैं। ट्रिवागो का आपने नाम सुना होगा, जो ट्रिवागो अपने एड्स चलाता है। अब इतना ही नहीं, जो श्रीनाथ ट्रैवल जैसे जो बड़ी बड़ी बसों की जो कंपनीज होती है, ठीक है, जो वीडियो कॉल जो चलते हैं, वो भी अपने एड्स चलाते हैं। मतलब इतना सारा है एक टॉपिक के पीछे, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है, एक एक के पीछे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो इन सभी को अपना धंधा चलाना होता है। ये तो हम बड़े बड़े चीजों की बात कर रहे हैं, और बहुत ही ग्राउंड लेवल पे काम करने वाली और भी कंपनियां होती है, ठीक है, जो ग्राउंड, हम ओला के बारे में सुनते हैं, यूबर के बारे में सुनते हैं, लेकिन ये सब तो वो है जो पूरे देश में चलते हैं। लेकिन लोकली चलने वाले और भी बहुत सारी कंपनियां होती है जो हमें ओला और यूबर जैसे ही सर्विसेज देते हैं, जो हमें कहीं लेके जाते हैं, हमारे लिए वहां वेट करते हैं और साथ में हमें वापस रिटर्न लेके आते हैं। ओला और यूबर से भी काफी अच्छा काम रहता है उनका। आपको भी चेक करके देखना अपने लोकल एरियाज में, आपको ओला और यूबर से बहुत कमाल की सर्विसेज वहां पे देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो प्रोडक्ट और सर्विसेज है आपको ढूंढना पड़ेगा। अगर आपको मिल जाते हैं तो आपका काम हो गया, अब आप आगे बढ़ सकते हो। अब हम बात करते हैं कॉमेडी, व्लॉगिंग, डांसिंग वीडियो में पैसे कमाते हैं, वीडियोस वगैरह में। और अगर हम बात करें व्लॉगिंग वगैरह, यूट्यूब चैनल पे बात करें, तो पैसे कमाते हैं। क्यों आते हैं? व्लॉगिंग में कोई प्रोडक्ट ही नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर हम बात करें थोड़ा ट्राइपॉड वाइपॉड कैमरास वगैरह, तो हालांकि कैमरास बहुत बड़ा एक टॉपिक रहता है, लेकिन गाइज नॉर्मली काफी सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि जो अपने घर में ही व्लॉग बना रहे हैं, कोई बाहर जाके व्लॉग बना रहा है, इक्विपमेंट्स की कहीं बात ही नहीं आती है उस वीडियो के अंदर कि वो क्या इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं, वो सब चीजें प्रॉपर्ली बताना नहीं आता है उन लोगों को, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि एडवर्टाइजमेंट कम आता है। लेकिन जिनको पता होता है ना कि हम लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं, ब्लॉगिंग के लिए हम क्या इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं, तो उसके थ्रू अर्निंग हो सकती है, लेकिन सही तरीके से दिमाग लगाना जरूरी है, ठीक है। तो कुल मिला के आपको देखना है कि आपका जो भी टॉपिक रहेगा, क्या उसमें कोई प्रोडक्ट है या नहीं है, या फिर कोई सर्विस है या नहीं, ये अगर आपको पता चल जाए तो आप उस पर काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गई बात। अब कीवर्ड्स के पीछे जाने की जरूरत है। अब नीश के मामले में बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कीवर्ड रिसर्च करते हैं, उसके अंदर सीपीसी चेक करते हैं। डेफिनेटली सीपीसी एक बहुत बड़ी चीज है। अर्निंग की बात अगर हम करें ना, तो सीपीसी से बढ़ के कुछ भी नहीं है। लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ सीपीसी के पीछे नहीं जा सकते, क्योंकि सीपीसी एक ऐसी चीज होती है जो कि हमेशा एवरेज बताता है आपको, है ना। अब दो तरह के लोग होते हैं जो अपने ब्लॉग पे आते हैं, ठीक है। एक तो जैसे कि मान लो कि मैं एक कैमरा, मतलब एक कैमरा का मैं ब्लॉग रन कर रहा हूं, फोटोग्राफी पे ब्लॉग रन कर रहा हूं। अब मैं उसके अंदर दो तरह के ब्लॉग लिखता हूं, ठीक है। एक ब्लॉग होगा मेरा बेस्ट कैमराज इन 2023, बेस्ट डीएसएलआर इन 2023, ये मेरा एक ब्लॉग होगा। और मेरा दूसरा ब्लॉग होगा कि हाउ टू टेक पोर्ट्रेट पिक्चर्स यूजिंग ए डीएसएलआर। अब वैसे ये दोनों चीजें एक ही, मतलब एक ही टॉपिक में आता है, फोटोग्राफी में आता है कि एक में हम बेस्ट कैमरा बता रहे हैं और दूसरे में हम पोर्ट्रेट फोटो कैसे लेते हैं वो दिखाते हैं। लेकिन पोर्ट्रेट फोटो कैसे लेते हैं, ये देखने वाले जो लोग आते हैं वो कुछ सीखने आ रहे हैं, ठीक है, सीखने आ रहे हैं। आप उनका इंटेंशन को समझो कि वो लोग सीखने आ रहे हैं। और दूसरे लोग जो ये देखने आ रहे हैं कि बेस्ट डीएसएलआर कौन सा है 2023 में। अब इंटेंशन को समझो, एक वो है जो सीखने आ रहा है, दूसरा वो है जो खरीदने आ रहा है, ठीक है। जो बंदा खरीदने वाले कीवर्ड को सर्च करके आएगा, वो बेस्ट क्यों ढूंढ रहा है? ताकि वो खुद खरीदे। वो बंदा ही बेस्ट ढूंढता है जो खरीदना चाहता है। और जो लोग खरीदने के इंटेंशन से आते हैं ना, उनके सामने जो एड्स आते हैं वो और भी ज्यादा महंगे होते हैं, ठीक है। सिर्फ कीवर्ड की ही बात नहीं होती है, जो खरीदने की इंटेंशन के साथ आते हैं वो जो है ज्यादा उनको ज्यादा वहां पे महंगे ऐड देखने। तो मेरे जो दो ब्लॉग अगर मैं लिखूंगा, एक जिसके अंदर मैं सिखा रहा हूं, दूसरे के अंदर मैं बता रहा हूं कि कौन से कैमरास बेस्ट रहने वाले। तो जिस ब्लॉग में मैं ये बता रहा हूं ना कि कौन से कैमरास बेस्ट रहने वाले, वहां मुझे ज्यादा पैसे मिलेंगे कंपेयर टू कि कहां मुझे कम मिलते हैं, ठीक है। जहां मैं सिखा रहा हूं वहां मुझे कम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। अब गाइस ये तो हो गई बात नीश की, और मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि आपको ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म कौन सा यूज करना है। गाइज फिर से काफी कॉम्प्लिकेटेड चीज है, काफी सारे लोग गलती कर देते हैं और फिर उनका यहां पर दो चीजें खराब होती है। एक तो पैसा खराब होता है और एक टाइम खराब होता है, सीधी बात है, ठीक है। अब वो कैसे होता है मैं आपको बताता हूं। ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म का मतलब ये होता है कि एक प्लेटफॉर्म जहां पर हम अपने ब्लॉग को क्रिएट करते हैं। अब प्लेटफॉर्म आपने वर्डप्रेस के बारे में सुना है,
आपने ब्लॉगर के बारे में सुना होगा, आपने मीडियम के बारे में सुना होगा, आपने विक्स के बारे में सुना होगा, आपने वीबली के बारे में सुना होगा, आपने स्क्वायरस्पेस के बारे में सुना होगा, आपने ड्यूडा के बारे में सुना होगा, आपने इसके अलावा गोस्ट नाम के प्लेटफॉर्म के बारे में सुना होगा, आपने काफी सारे प्लेटफॉर्म के नाम सुने होंगे। ठीक है, अगर नहीं सुने होंगे तो उस पर भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया, आप चैनल पर जाके चेक कर सकते हैं। लेकिन गाइस आगे सुन लेना गाइस प्लीज, क्योंकि क्या है कि यही चीज हमें कहीं ना कहीं ले जाके फंसा देती है। अब देखो, एक है वर्डप्रेस, फ्री होता है, दूसरा होता है ब्लॉगर, फ्री होता है। ठीक है, दोनों ही फ्री है, लेकिन यहां पे फर्क ये पड़ जाता है, अगर आप wordpress.com में जाते हो तो आपको वहां पर क्या है, एक डोमेन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो डोमेन का आपका पैसा लगेगा जो कि मुश्किल है 750 रुपए। अगर आप ब्लॉगर में जाएंगे तब भी आपको एक डोमेन लेना पड़ेगा जिसका रेट वही 750 रुपए। अब वर्डप्रेस के अंदर क्या रहेगा कि आपको वहां पे लिमिटेड चीजें ही देखने को मिलेगी। wordpress.com की बात कर रहा हूं मैं, wordpress.com, मैं wordpress.org की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। wordpress.org के बारे में हम आगे बात करेंगे, यहां पर हम बात कर रहे हैं wordpress.com, जो कि सही बताऊं बिल्कुल बेकार चीज है। लेकिन wordpress.org यानी कि जो वर्डप्रेस हम अपने वेबसाइट्स के अंदर देखते हैं, यानी कि जब वेब होस्टिंग वगैरह हम परचेस करते हैं और उसके बाद हम जो वर्डप्रेस उसमें इंस्टॉल करते हैं, वो वर्डप्रेस एक ओपन सोर्स होता है, कमाल की चीज होती है, दुनिया की बेस्ट चीज होती है वर्डप्रेस। ठीक है, wordpress.com जो है वो सबसे खराब चीज होती है, ये मैं आपको बता दूं। अब दूसरा होता है ब्लॉगर। अगर आप ब्लॉगर यूज करते हो, होस्टिंग आपको फ्री में मिल जाएगी, लेकिन डोमेन आपको लेना पड़ेगा अगर आप अपने ब्लॉग को मोनेटाइज करवाना चाहते हो। अब दूसरा ऑप्शन होता है हम वर्डप्रेस का यूज करें, जिसमें हमें वेब होस्टिंग और डोमेन परचेस करना पड़ेगा, जो कि आप दोस्त 1 साल के लिए परचेस कर सकते हो, 2 साल के लिए कर सकते हो, 3 साल के लिए कर सकते हो, कहीं कहीं कोई कंपनी आपको 4 साल के लिए भी देती है, और उसके बाद आप रिन्यू करा सकते हो, कोई मैटर नहीं करता। ये सब 3-4 साल सब मतलब मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है। 3 साल के लिए अगर आप एक साथ खरीदोगे आपको सस्ता पड़ेगा और थोड़े एक्स्ट्रा फीचर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो बस उसके अलावा कोई ज़्यादा वो चीज़ नहीं है। मैंने आपको बता दिया कहाँ से वेब होस्टिंग परचेस करनी है और आप वर्डप्रेस वेबसाइट बना सकते हैं। वर्डप्रेस.com मैंने यहाँ पर नाम ले लिया, आप भूल जाओ। वर्डप्रेस.com का जैसी कोई चीज़ भी है वो आप भूल जाओ, आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, ब्लॉगर है और एक वर्डप्रेस है। ठीक है, .com भूल जाओ, वो .org की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। अब ब्लॉगर में होस्टिंग आपको फ्री मिलती है। ब्लॉगर गूगल का प्रोडक्ट है, होस्टिंग आपको कमाल की मिलेगी, अच्छा मिलेगा, सब बढ़िया मिलेगा। लेकिन गाइस ब्लॉगर में लिमिटेशन होती है। ब्लॉगर में जो ब्लॉग होते हैं उनको मोनेटाइज होने में टाइम ज्यादा लगता है। ठीक है, ब्लॉगर के अंदर आपको अच्छे खासे टेम्पलेट्स नहीं मिलते हैं। ब्लॉगर के अंदर आप एसईओ प्रॉपर्ली नहीं कर सकते। ब्लॉगर के अंदर आप अच्छे खासे दिखने वाले वेबसाइट्स ब्लॉग नहीं बना सकते। आप ब्लॉगर के अंदर बहुत ही लिमिटेड चीजें कर सकते हो और टाइमिंग बहुत ज्यादा लगेगा। अगर आप एसईओ मैन्युअली करने बैठ गए तो आपका बहुत सारा टाइम उसी में निकल जाएगा। कंटेंट तो आपको लिखना ही लिखना है, वो तो हर केस में लिखना है, लेकिन एसईओ करने का टाइम तो आप बचा सकते थे, वो भी ब्लॉगर में आप नहीं बचा सकते। तो इसलिए ब्लॉगर में जो फ्री होस्टिंग मिलती है उसके चक्कर में अगर आप गए तो आपका शुरू में डोमेन का 750 रुपये लगेगा, उसके अलावा कोई पैसा नहीं लगेगा। लेकिन गाइज 1-2 साल बाद आप सोचोगे कि मैं कहाँ हो सकता था और मैं कहाँ हूं अभी। ठीक है, मतलब आपका बहुत सारा टाइम खराब हो जाएगा ब्लॉगर में। तो सिर्फ और सिर्फ थोड़े से पैसों के चक्कर में, कुछ 2 या 3 हजार रुपए के चक्कर में आप जो है अपने टाइम को खराब मत करो। अगर आपके पास 3 हजार रुपए भी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वहां से परचेस कर सकते हो, डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, वहां से आप वेब होस्टिंग परचेस कर सकते हो। ठीक है, तो हमें करना है, वेबसाइट बनाना है हमें वर्डप्रेस पे। सब कुछ भूल जाओ, शुरू में जितने को भी मैंने नाम लिया वो सिर्फ और सिर्फ अपने नॉलेज के लिए होता है। अगर आप कहीं जॉब करने जाते हैं, अगर आपने वहां पे आपको इंटरव्यू में पूछ लिया कि भैया कहाँ हम एक ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स के नाम बता दो 3-4, तो आप जो नाम मैंने बताया वो आप बता सकते हो, उसके अलावा उसका कोई भी काम नहीं है। ठीक है, बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ मनी है। हालांकि ब्लॉगर तो फिर भी आपको फ्री में मिल रहा है। अगर आप विक्स वगैरह में जाओगे तो आपको फ्री में एक सब डोमेन दिया जाएगा जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते, बेकार है, कोई मतलब वाली बात नहीं है। आप अगर उसका परचेस करते हो, हाँ, तब जाके आपको कहीं ना कहीं मजा आएगा। ठीक है, लेकिन उसकी कीमत भी बहुत ज्यादा है। तो उस हिसाब से तो जहां वर्डप्रेस 2-3 हजार रुपए में आप वेब होस्टिंग परचेस करके अपना खुद का, मतलब होस्टिंग परचेस करने का क्या मतलब होता है, सब अपने कंट्रोल में आ गया। होस्टिंग अपने कंट्रोल में, वेबसाइट अपने कंट्रोल में, डोमेन अपने कंट्रोल में, सब कुछ अपना, किसी और का प्लेटफॉर्म है ही नहीं। फिर वो खुद का अपना खुद का प्लेटफॉर्म बन जाएगा। उसमें आप जो मन में आप वो कर सकते हो, जो मन में आप वो कर सकते हो, लेकिन बाकियों के प्लेटफॉर्म के रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ता है, आपको उनके गाइडलाइंस को एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो बहुत सारी चीजें होती है। आप अपना खुद का वेबसाइट बनाओ डोमेन और होस्टिंग परचेस करके, और सबसे बढ़िया, और एडसेंस का अप्रूवल भी आपको वहीं पर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये हो गया ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म को हमने जल्दी से क्लियर कर दिया। अब तीसरा हमारा स्टेप आता है
वेब होस्टिंग। अब गाइस वेब होस्टिंग एक ऐसा टॉपिक है जो कि मतलब जिसके बारे में जब बात करता हूं ना तो मुझे काफी ज्यादा वो सीरियस होकर बात करना पड़ता है, मुझे काफी ज्यादा खुशी भी मिलती है इसके बारे में बात करने, क्योंकि वेब होस्टिंग एक ऐसा मतलब चीज है जो आपके काम को बहुत आसान बना देगा। ठीक है, अगर आप सही जगह से वेब होस्टिंग परचेज करते हो तो आप यूं समझ लो आपके 50% काम तो हो गया, 50% आप सक्सेसफुल हो गए। ठीक है, इसीलिए मैं आपको होस्टिंग भी साथ में सजेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि जिसमें आपको सीखने का कुछ नहीं है, आपको सिंपली वो वेब होस्टिंग लेना है, आपका आधा काम तो वहीं खत्म हो गया। उसके बाद आपको परफॉर्मेंस के बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परफॉर्मेंस का सारा काम जो है वो होस्टिंग देख लेगा, बैकअप्स का सारा काम जो है वो होस्टिंग देख लेगा। ठीक है, ये सब कुछ वेब होस्टिंग देख लेता है। प्रॉपर वेब होस्टिंग अगर आप परचेस कर लेते हैं तो वो वेब होस्टिंग आपका सारा काम देख लेता है। अब आपको खरीदना क्या था, अगर आप मैं बात कर रहा हूं जिस वेब होस्टिंग के बारे में, वो है ब्लूहोस्ट, जिसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। अगर आप 1 साल के लिए परचेस करते हो तो आपको बेसिक प्लान परचेस करना है, और अगर आप 3 साल के लिए परचेस करते हो तो आपको चॉइस प्लस प्लान परचेस करना है। ठीक है, क्योंकि आप चॉइस प्लस प्लान के अंदर मल्टीपल वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो, बेसिक प्लान में आप सिर्फ एक ही वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए ये चीज है। अब वेब होस्टिंग हमारे बहुत सारे काम को आसान कर देता है। जैसे कि मान लो अगर वर्डप्रेस होस्टिंग अगर हम ले लेते हैं तो वर्डप्रेस होस्टिंग की परफॉर्मेंस वेब होस्टिंग से ज्यादा अच्छी होती है, यानी कि शेयर्ड होस्टिंग से ज्यादा अच्छी होती है वर्डप्रेस होस्टिंग की। लेकिन जो मैं आपको होस्टिंग पर बता रहा हूं, यानी कि ब्लूहोस्ट की होस्टिंग, वहां पर आपको शेयर्ड होस्टिंग और वर्डप्रेस होस्टिंग सेम प्राइस में मिलेगी। दुनिया में कोई भी कंपनी आपको सेम प्राइस में नहीं देती, क्योंकि वर्डप्रेस होस्टिंग बहुत महंगा होता है। क्योंकि उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहता है। ब्लूहोस्ट क्यों दे पा रहा है? क्योंकि वर्डप्रेस ने खुद ने यह बोला है कि ब्लूहोस्ट जो है वो वर्डप्रेस के लिए, वर्डप्रेस पे बनी हुई वेबसाइट्स के लिए सबसे बढ़िया होस्टिंग है, और इसलिए वर्डप्रेस ने ब्लूहोस्ट को ये पावर दिया है कि वो अपने शेयर्ड होस्टिंग को और वर्डप्रेस होस्टिंग को सेम प्राइस पे सेल कर सकता है, और कोई कंपनी ये नहीं कर सकती। ठीक है, तो इसलिए आप वहां से ले सकते हो। और इसके अलावा हमें स्टेजिंग एनवायरनमेंट मिलता है, हमें बहुत कुछ। स्टेजिंग एनवायरनमेंट मतलब हम आप अपने वेबसाइट का कोई कॉपी बनाना चाहते हो और उसके अंदर काम करना चाहते हो, और जैसे उस कॉपी पे काम कंप्लीट हो जाए तब तक आपकी पुरानी वेबसाइट रन होती रहेगी, आपका बिजनेस बंद नहीं होगा, आपका ब्लॉग बंद नहीं होगा, आपको उसे अंडर कंस्ट्रक्शन मोड में नहीं डालना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो आपको मिलता है। ईमेल मार्केटिंग टूल मिलता है, एसईओ टूल्स मिलता है, अनलिमिटेड डोमेन्स मिलता है, अनलिमिटेड बैंडविड्थ मिलता है, अनलिमिटेड आपको यहाँ पर जो है ईमेल आईडीज मिलते हैं, आपको यहाँ पे क्लाउडफ्लेयर का प्रीमियम सीडीएन मिलता है। सीडीएन भी मैं आपको बता देता हूँ एक्चुअल क्या होता है। सीडीएन भी आप हमेशा ध्यान रखना कि मिल जाए आपको, तो बहुत अच्छी बात है। कि अगर मान लो कि आपका जो सर्वर है, थोड़ा सा मैं चीजों से बाहर जा रहा हूं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा होगा, लेकिन इन चीजों को समझना बहुत जरूरी होता है। मान लो कि मेरा जो सर्वर है जहां पे मेरी वेबसाइट रखी हुई है वो यूएस में है। ठीक है, लेकिन मेरा जो यूजर है, जो मेरे वेबसाइट्स को देखते हैं रोज आके, वो बैठे हैं इंडिया में। अब वो बंदा जब मेरे वेबसाइट का यूआरएल टाइप करेगा, वो रिक्वेस्ट जाएगा यूएस में, यूएस तक जाएगा और वो रिटर्न आएगा, तो उसको टाइम कितना लग जाएगा? ठीक है, मतलब टाइम 1 सेकंड ज्यादा नहीं लगता है, वो हम मिनी सेकंड्स में। देखो यार इस वेबसाइट के अंदर जो बातें होती है ना, वो सब मिनी सेकंड्स में होती है, मिनी सेकंड्स माइक्रो सेकंड्स में होती है, और मिनी सेकंड माइक्रो सेकंड बहुत बड़ा फर्क ले आता है। हमें ये फर्क भी कम करते लाना है। ठीक है, तो उसके लिए हमारा जो सर्वर है वो या तो पास में होना चाहिए, या फिर हमारे पास क्लाउडफ्लेयर सीडीएन होना चाहिए। ठीक है, तो मैं ये नहीं कहता कि आप इंडियन सर्वर ही लो, इंडियन सर्वर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप यूएस सर्वर भी लो तो आपको ध्यान रखना है कि आपके पास क्लाउडफ्लेयर सीडीएन हो, क्योंकि अब ये होस्टिंग तो आपको दे रहा है क्लाउडफ्लेयर सीडीएन, हर कोई नहीं देता है। ठीक है, तो इसलिए सीडीएन आपके पास होना चाहिए। सीडीएन है उस होस्टिंग, अगर वो होस्टिंग कंपनी आपको सीडीएन प्रोवाइड करवा रही है तो आप सर्वर कहीं से भी ले लो, और नहीं तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है तो इंडियन सर्वर ले लो। आजकल सब जने आपको इंडियन सर्वर दे रहे हैं। तो उससे सीडीएन करता यह है, यूएस में पड़े हुए आपके वेबसाइट के एक कॉपी को उस यूजर के नजदीकी सर्वर में भी रखता है। मतलब दुनिया भर के सर्वर्स में आपके एक वेबसाइट की कॉपी को रख देता है, ताकि दुनिया में किसी भी कोने में कोई भी बंदा बैठ के आपकी वेबसाइट को ओपन करे तो उसके नजदीकी सर्वर से उस वेबसाइट को उठा के उसको दिखाया जाता है, ना कि उसको यूएस में हर बार उसका जो आईपी है उसको यूएस में नहीं भेजा जाता है, नजदीकी सर्वर से उठा के दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो चीज है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और साथ में एसएसएल सर्टिफिकेट तो मिल ही जाए तो बहुत अच्छी बात है। बहुत सारी कंपनियां आज भी ऐसे हैं जो एसएसएल सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं करवाती है। बहुत सारी कंपनियां आज भी ऐसे हैं जो सबसे छोटे प्लान में फ्री डोमेन प्रोवाइड नहीं करवाती है। मैं जो आपको बता रहा हूं वो होस्टिंग आपको सबसे छोटे प्लान में भी फ्री डोमेन प्रोवाइड करवाएगा, तो डोमेन के 750 रुपए भी आपके बच गए। ठीक है, लेकिन हाँ, आप यहां से फ्री डोमेन लेके ब्लॉगर में नहीं लगा सकते, आपको यहीं से होस्टिंग लेनी पड़ेगी, तभी आपको फ्री डोमेन मिलेगा। आपको अगर अलग से आपको डोमेन चाहिए तो डोमेन परचेज कर सकते हो और आप ब्लॉगर में लगा सकते हो, लेकिन जब फ्री डोमेन मिल रहा है तो होस्टिंग लेने में क्या बुराई है? आपको सारा सब कुछ कंट्रोल आपके हाथ में आएगा, ना कि ब्लॉगर के हाथ में रहेगा, तो इसलिए आप ये चीज कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो यहां पर हमने 3 मेन स्टेप्स के बारे में बात कर लिया। अब इसके बाद जो रहेगी अगला जो पार्ट बनेगा इस वीडियो का, उसके अंदर हम बात करेंगे थीम।
ब्लॉगिंग थीम, जो कि एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ठीक है, ब्लॉगिंग थीम के बारे में हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। और इसके अलावा अर्निंग्स के बारे में बात करेंगे, हम ब्लॉग में क्या क्या तरीके से हम अर्निंग कर सकते हैं, कैसे हमको बैकलिंक्स के बारे में, बैकलिंक्स कैसे बनाने चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसके अलावा आप कहां कहां से एथिकली ट्रैफिक लेके आ सकते हो, गलत तरीके बहुत होते हैं, एथिकली कहां से आप ट्रैफिक लेके आ सकते हो, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, कैसे कैसे आप इवेंचुअली, देखो एक तो होता है वायरलिटी, दूसरा होता है कि एल्गोरिथम के साथ खेलना। एक वायरलिटी वो चीज होती है जिसका हमारे हाथ में कोई कंट्रोल नहीं होता है, किस एक दिन रात को एकदम से वायरल हो जाएगा, लेकिन वायरलिटी के पीछे हम नहीं जाएंगे, हम एक सिस्टम बनाएंगे। ठीक है, सिस्टम कैसे बनाया जाता है इस चीज के बारे में हम बात करेंगे कि कैसे धीरे 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 इवेंचुअली एक बड़ा ब्लॉग बनाया जाए और एक बड़ा ब्लॉगर बन जाए और महीने के $1000-2000 आराम से कैसे लेके आ जाए। मैं वो नहीं कह रहा हूं कि महीने के आप $10,000 कमा लोगे, $20,000 नहीं, ये सपने दिखा के आप लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए नहीं बैठा हूं मैं यहाँ पे, है ना। मैं वायरलिटी की बात नहीं करता, वायरल हो गए आप तो आपकी किस्मत है, लेकिन आप अगर ब्लॉग पे काम करो तो 1-1.5 लाख रुपए कैसे कमाया जा सकता है ये मैं आपको बता सकता हूं। इसके ऊपर मेरे हाथ में नहीं है, उसके ऊपर तो भगवान के हाथ में है। ठीक है, तो वो चीज मैं आपको बताने वाला कोई नहीं होता हूं। ठीक है गाइस, तो अगले वीडियो के लिए चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो, कहीं पर भी बुक मार्क बना के रख लो ताकि अगर आप भूल जाओ तो आप उस लिंक के थ्रू से ओपन करके देख सकते हो। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको अगले वीडियो का भी लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, तो इस वीडियो का लिंक आप कहीं ना कहीं से निकाल के अपने पास रख सकते हो ताकि अगली बार आपको ढूंढना ना पड़े। जरूरी नहीं है ना हर वीडियो रैंक हो ही जाए, तो इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। साथ में आपको डिस्काउंट लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है, वहां से जाके आप अपनी वेब होस्टिंग परचेस करके अपनी शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें क्योंकि इससे हमें आगे और वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती है। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में मैं 2 बार तो आपको बोल चुका हूं ताकि आपको नेक्स्ट पार्ट का नोटिफिकेशन भी मिल जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो को पसंद आया होगा, पसंद वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भूलिए कि उससे मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।